वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार का अभिनंदन, नमस्कार, सुप्रभात। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच 6 मई 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है केबीसी के सीजन में मेरे चैनल के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाए, तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों पर और फेसबुकों पर भेजें। दोस्तों, जीवन को हमारे द्वारा ली जाने वाली सांसों की संख्या से नहीं मापा जाता, बल्कि उन अनोखों क्षणों से जो हमारी सांस रोक लेते हैं। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी प्रफुल्ल चंद्र पंत को नियुक्त किया गया। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई। यह आयोग देश में मानव अधिकारों का प्रहरी है। यह संविधान द्वारा अनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का एक संरक्षक है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र हैं। वर्तमान अध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्र को बनाया गया। दोस्तों, इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक गठित समिति की सिफारिश पर होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, जिन्हें अक्टूबर 1991 में पेरिस मानवाधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था तथा 20 दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48/134 के रूप में समर्थित किया गया था। दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC का फुल फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। दोस्तों, इसका स्थापना 12 अक्टूबर 1993, मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो सर्वे भवन्तु सुखानी। दोस्तों, चलते हैं अब तक जितने राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त हैं उनके बारे में जानकारी। दोस्तों, न्यायमूर्ति पहले अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ। इनका कार्यकाल था 12/10/1993 से लेकर 24/11/1996। दूसरे न्यायमूर्ति श्री MN वेंकटचलैया। दोस्तों, इनका कार्यकाल था 26/11/96 से लेकर 24/10/1999। तीसरे अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति JS वर्मा। इनका कार्यकाल था 4/11/1999 से लेकर 17/1/2003 तक। चौथे डॉक्टर न्यायमूर्ति AS आनंद 17/2/2003 से लेकर 31/10/2006 तक। पांचवें न्यायमूर्ति डॉक्टर शिवराज पाटिल 1/11/2006 से लेकर 1/4/2007। और छठे श्री न्यायमूर्ति S राजेंद्र बाबू अध्यक्ष थे 2/4/2007 से लेकर 31/5/2009। सातवें श्री न्यायमूर्ति गोविंद प्रसाद माथुर कार्यवाहक अध्यक्ष थे 1/6/2009 से लेकर 6/6/2010।
8वें न्यायमूर्ति श्री के जी बालकृष्णन अध्यक्ष थे 7/6/2010 से 11/5/2015 तक। दोस्तों, श्री न्यायमूर्ति H.L. दत्तू 9वें क्रम के अध्यक्ष थे 29/2/2016 से 2 दिसंबर 2020 तक और वर्तमान न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत हैं। दोस्तों, सदस्यों के बारे में भी जानकारी। न्यायमूर्ति एम फातिमा सदस्य थी 3/1/11/1993 से लेकर 24/1/1997। न्यायमूर्ति S. कंग सदस्य थे 12/10/1993 से लेकर 24/1/1997। श्री वीरेंद्र दयाल सदस्य थे 12/10/1993 फर्स्ट टाइम, 11/10/1998 फर्स्ट टाइम तक, और सेकेंड टाइम थे 16/11/1998 से लेकर 15/11/2003 तक। दोस्तों, न्यायमूर्ति श्री V.S. मलिमत सदस्य थे 14/9/1994 से लेकर 11/6/1999 तक, और न्यायमूर्ति डॉक्टर के रामास्वामी 16/11/1998 से लेकर 12/7/2002। श्री सुदर्शन अग्रवाल सदस्य थे 30/10/1998 से लेकर 18/6/2001। न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी मोहन 21 फरवरी 2000 से लेकर 27/8/2004 तक। न्यायमूर्ति डॉक्टर शिवराज पाटिल सदस्य थे 3 फरवरी 2005 से लेकर 31/10/2006 और 4/2/2008 तक। न्यायमूर्ति यारावती भास्कर राव सदस्य थे 10/10/2003 से लेकर 25/6/2008 तक। श्री R.S. कल्हा सदस्य थे 12/9/2003 से लेकर 11/9/2008 तक। श्री P.C. शर्मा सदस्य थे पहली बार 3/3/2004 से लेकर 2/3/2009 तक, दूसरी बार 25/3/2009 से लेकर 27/6/2012 तक। न्यायमूर्ति बाबूलाल चंदूलाल पटेल सदस्य थे 23/7/2008 से लेकर 18/1/2013 तक। श्री सत्यव्रत पाल सदस्य थे 2/3/2009 से लेकर 22/7/2013 तक। श्री न्यायमूर्ति सीरियस सदस्य थे 27/5/2013 से 1/3/2014। श्री शरद चंद्र सिन्हा सदस्य थे 8/4/2013 से 27/1/2017 तक। श्री न्यायमूर्ति मुरुगेशन सदस्य थे 21/9/2013 से 7/4/2018 तक। श्री न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे सदस्य थे 29/6/2017 से 22/3/2019 तक, और वर्तमान में सदस्य हैं ज्योतिका कालरा और डॉक्टर ज्ञानेश्वर मनोहर मूले। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मई 2021 को गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया। वे कौन से सिख गुरु थे? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी 9वें। दोस्तों, तेग बहादुर जी छठे सिख गुरु हरि गोविंद जी के सबसे छोटे बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्विटर ने निम्न में किस बॉलीवुड अभिनेत्री का अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी कंगना रनौत। ट्विटर ने कंगना रनौत बॉलीवुड अभिनेत्री का अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। ट्विटर ने हेटफुल कंडक्ट नीति का उल्लंघन करने वाले अभद्र ट्वीट्स पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के अकाउंट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किस राज्य की सरकार ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड योद्धा घोषित किया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936। जिला 30। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल,
मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर, हाईकोर्ट लोकेटेड कटक, निर्वाचन सीट लोकसभा 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147, राजकीय पशु सांभर हिरन, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल अशोक, लोक नृत्य उड़ीसा सवारी, पैंका मूनर्स तथा घुमरा, जनजातियां जुआंग, खरिया, चेंचू तथा सोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन FLO का 38वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी उज्ज्वला सिंघानिया को 38वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उज्ज्वला सिंघानिया को फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन FLO का 38वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। FLO का स्थापना 1983 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली है। फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्थापना 1927, मुख्यालय नई दिल्ली, महासचिव दिलीप चेनाय, प्रेसिडेंट उदय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी KLI के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी KLI के नए प्रबंध निदेशक महेश बालासुब्रमण्यम नियुक्त हुए। महत्वपूर्ण जानकारी, सुरेश अग्रवाल को कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नया MD और CEO बनाया गया। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई, प्रेसिडेंट गौरव शाह, चेयरमैन उदय कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने भारत को 6 P-8I समुद्री निगरानी विमान की बिक्री को मंजूरी दी? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इस विमान के आने से अब पूरे हिंद महासागर और अरब सागर में घुसपैठ को नाकाम कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MACS 1407 किस फसल की किस्म है जिसे हाल में विकसित किया गया? दोस्तों यह ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। MACS 1407 सोयाबीन फसल की एक किस्म है जिसे हाल में विकसित किया गया। इस किस्म को पुणे के अगरकर अनुसंधान में विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की? दोस्तों इन प्रश्नों का ऑप्शन डी इसका प्रश्न का उत्तर होगा। दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में तमिलनाडु राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की। GI टैग का भौगोलिक संकेत एक प्रकार का मुहर है जो किसी भी उत्पाद के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस पूर्व उपराज्यपाल का निधन हो गया? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी जगमोहन मल्होत्रा उपराज्यपाल का निधन हो गया। दोस्तों हाल में जगमोहन मल्होत्रा पूर्व उपराज्यपाल थे। दोस्तों जगमोहन मल्होत्रा दिल्ली के छठे उपराज्यपाल के रूप में 2 बार 1980 से लेकर 17 फरवरी 1980 से लेकर 30 मार्च 1981 तक और फिर 2 सितंबर 1982 से लेकर 25 अप्रैल 1984 तक दिल्ली के उपराज्यपाल थे। इसके अलावा वे 1981-82 तक गोवा और दमन एंड दीव के 9वें उपराज्यपाल रहे। दोस्तों उन्होंने जम्मू कश्मीर के 5वें राज्यपाल के रूप में 2 बार 1984 से 89 और जनवरी 1990 से लेकर मई 1990 तक पदभार संभाला। दोस्तों भारत सरकार ने उन्हें 1971 में पद्मश्री, 1977 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। दोस्तों 1998 में वाजपेयी सरकार के दौरान जगमोहन मल्होत्रा संचार, शहरी विकास, पर्यटन
और संस्कृति सहित प्रमुख पदों पर कार्य किया। दोस्तों, दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारायण भाई पटेल। जिला दिल्ली की जिला की संख्या 11। निर्वाचन सीट है लोकसभा 7, राज्यसभा 3, विधानसभा 70, राज्य की पक्षी गौरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी 4 मई 2021 को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस 4 मई के दिन मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। 2021 का विषय था अस्थमा का गलत धारण को उजागर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सबसे बुजुर्ग धर्म गुरुओं में से एक डॉक्टर फिलिपोज मार क्रायोसोस्टोम का 103 साल की आयु में निधन हो गया। वे किस धर्म से संबंधित थे? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। देश के सबसे बुजुर्ग धर्म गुरुओं में एक डॉक्टर फिलिपोज मार क्रायोसोस्टोम दुनिया को अलविदा कह गए। उन्होंने केरल के पाठनमथिट्टा जिले स्थित थिरुवल्ला के एक निजी अस्पताल में 103 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। डॉक्टर क्रायोसोस्टोम को बुधवार रात 1:30 बजे निधन हो गया। मलंकारा मार थोमा सीरियन चर्च के सबसे वरिष्ठ मेट्रोपोलिटन अपने ज्ञानवर्धक भाषणों के कारण मशहूर थे। साल 1918 में जन्मे क्रायोसोस्टोम ने बीती रात अपना 103वां जन्मदिन मनाया था। इसके अलावा वे अपने मजाकिया अंदाज के लिए खासे मशहूर थे। वे हमेशा देश के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के लिए खड़े रहे। साल 2018 में उन्हें देश के तीसरे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साल 2017 में चर्च में उनके 100वें जन्मदिन को मनाने के लिए नवोदय मुहिम की शुरुआत की गई थी। इस मुहिम का मकसद ट्रांसजेंडर समुदाय की भलाई और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए काम करना था। देश के सबसे बुजुर्ग बिशप में एक उन्हें साल 1944 में पुजारी बनाया गया था। वे 1953 में बिशप बने। उसके बाद साल 1999 में उन्हें मारथोमा चर्च का मेट्रोपोलिटन बनाया गया। साल 2010 में रिटायरमेंट तक वे इस पद पर रहे। खास बात है कि अपने जीवन काल में क्रायोसोस्टोम पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण और दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी समेत देश के बड़े नेताओं के करीबी रहे। दोस्तों, ये हैं देश के सबसे बुजुर्ग धर्म गुरु डॉक्टर मार क्रायोसोस्टोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में डायनासोर के जीवाश्म लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराने मिले? दोस्तों, इन प्रश्नों का सही उत्तर ऑप्शन डी। शोधकर्ताओं ने लंबे गर्दन वाले डायनासोर के जीवाश्म हड्डी के टुकड़ों की पहचान की। इन डायनासोर को सोरोपोड्स कहा जाता है। यह जीवाश्म मेघालय में पश्चिम खासी हिल्स जिले में मिले हैं। मिले सोरोपोड्स डायनासोर के जीवाश्म लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराने हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं का कहना है कि वे इस क्षेत्र में खोजे गए सोरोपोड्स जीवाश्म का यह पहला रिकॉर्ड है। सोरोपोड्स के पास अत्यंत लंबी गर्दन वाली पूंछ, शरीर के सापेक्ष छोटे सिर और 4 मोटे शतम जैसे पैर हुआ करते थे। ये कभी जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े जानवरों में शामिल थे।
गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद मेघालय भारत का 5वां राज्य है जहां से टाइसोसारियन मूल के सोरोपोड्स डायनासोर के जीवाश्म मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी ने शपथ लिया। मुख्यमंत्री के रूप में इनका कौन सा कार्यकाल है? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। दोस्तों, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में 292 में से 213 सीट जीती। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीट जीती, बीजेपी ने 76 सीट जीते, अन्य दो अदर जीते। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के बारे में जानकारी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1998 में हुई थी। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के संस्थापक ममता बनर्जी थी। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1998 में, संस्थापक ममता बनर्जी। बीजेपी की स्थापना 1980। बीजेपी के संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी, राज्यपाल जगदीश धनखड़, मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन। निर्वाचन सीट लोकसभा 42, राज्यसभा 16, विधानसभा 294। दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली। दोस्तों, राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने इनको शपथ दिलाया। यह दूसरा मौका है जब ममता बंगाल विधानसभा की विधायक नहीं होने के बाद प्रदेश की कमान संभाल रही हैं। इससे पहले 2011 में जब ममता पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो वो लोकसभा सांसद थी। इस बार वे नंदीग्राम से अपने पुराने सहयोगी और भाजपा के उम्मीदवार शुभेंद्र अधिकारी से चुनाव हार गई। हार के बाद भी ममता राज्य के मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन 6 महीने के भीतर उन्हें राज्य की किसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, ये प्रश्न बनता है, कब तक बिना विधायक बने रह सकती हैं मुख्यमंत्री ममता? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है संविधान का आर्टिकल 164(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में मंत्री पद की शपथ ले सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आना होगा। अगर राज्य में विधान परिषद है तो वह MLC के रूप में चुना जा सकता है। मुख्यमंत्री भी एक मंत्री होता है, इसलिए यह नियम उस पर भी लागू होता है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, 6 महीने के बाद क्या दोबारा शपथ लेकर 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बन सकती? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को बिना किसी सदन का सदस्य बने दोबारा शपथ लेने पर रोक लगा दी थी। यह आदेश पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के बेटे तेज प्रकाश सिंह को मंत्री बनाए जाने के मामले में आया था। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का विधायक या MLA बने 2 बार मंत्री नहीं बनाया जा सकेगा। बंगाल में 1969 में विधान परिषद खत्म कर दी गई थी।
ऐसे में ममता को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर किसी सीट से विधानसभा चुनाव जीतना ही होगा। ममता उपचुनाव में हार गई तो क्या होगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। उपचुनाव में हार के बाद ममता को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। मुख्यमंत्री रहते नेता चुनाव नहीं हारते, ऐसा नहीं कह सकते। 2009 में झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन तमाड़ सीट से उपचुनाव में हार गए थे। इसके बाद झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। संभवतः यह दूसरा मौका था जब कोई सीएम उपचुनाव में हारा था। इससे पहले 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह गोरखपुर की मानीराम विधानसभा सीट से उपचुनाव हारे थे। तब इंदिरा गांधी त्रिभुवन नारायण के खिलाफ प्रचार करने पहुंची थी। यह पहला मौका था जब किसी उपचुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने रैलियां की थी। हार के बाद त्रिभुवन नारायण को पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद कांग्रेस के कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। दोस्तों, देश के मौजूदा मुख्यमंत्रियों में कोई ऐसा है जिसके बिना विधायक एमएलसी रहते शपथ ली है वो? दोस्तों, सबसे ताजा उदाहरण है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत गढ़वाल के से सांसद हैं। उन्हें 10 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव जीतना होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शपथ लेने के वक्त किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में दोनों विधान परिषद के सदस्य बने। ममता से पहले कोई सीएम विधानसभा चुनाव में हारा है। 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारिकर चुनाव हार गए थे, लेकिन उनकी पार्टी सत्ता में लौटी। इसके बाद भाजपा ने पारिकर की जगह रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव के पहले सीएम कैंडिडेट या सीएम पद के दावेदार थे। वे विधानसभा चुनाव में हार कर रेस से बाहर हुए। 2017 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रेम कुमार धूमल सीएम पद का चेहरा थे, लेकिन वे चुनाव हार गए। उनकी जगह जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने। 2014 में झारखंड में भाजपा जीती। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन वो भी चुनाव हार गए थे। 1996 में केरल में लेफ्ट को जीत मिली, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहे वीएस अच्युतानंद भी चुनाव हार गए थे। दोस्तों, ये वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, नवीनतम अपडेट, नवीनतम जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें और नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद, नमस्कार।